नमस्कार दोस्तों। क्या आपके ऊपर मल्टीपल लोन्स हो गए हैं? क्या रिकवरी एजेंट आपको दिन में बार बार कॉल्स कर रहे हैं? क्या आपकी फैमिली को डरा रहे हैं? क्या आपको बार बार लीगल नोटिस आ रहे हैं? तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क करें। मैं और हमारी टीम आपका पूरा सहयोग करेगी इस स्टेप से बाहर निकलने में। धन्यवाद दोस्तों। ये तो ठीक है, तुम्हारा 2-4 हजार रुपए है, मैं तुमको लाख रुपए देता हूँ, तुम मेरा पैसा 90 दिन में डबल कर दोगे क्या? ये चीज तो हमने भी नहीं बोला ना आपको। डेली का तो तुम 1% रेट अपना लग रहा पैसा है। 90 दिन में डबल कर रहे हो और फिर भी तुम घबरा रहे हो। आप चाहे तो अरेंज फ्री कर सकते थे, पूरा महीना दिया है आपको अक्टूबर का। आज 1 तारीख हो गई नवंबर की। आप भी तो सोचिए सर, कैसी बातें एक कर रहे तारीख हैं हो आप। गई तो क्या हो गया भाई, तूफान थोड़ी आ रहा है। नहीं सोचते भी नहीं है, क्या बोल रहे हैं आप। पेमेंट हो सोच नहीं तो रही है तू आपसे। नहीं रहा है, मुंह उठा के कुछ भी बोलता रहता है। प्लीज ऐसे बात मत करिए, मैं आपसे आप करके बात कर रहा हूँ, प्लीज अब्यूज मत आप करिए। करके नहीं है, डेली का 1% का मतलब क्या होता है? साल का 360% इंटरेस्ट है। गूगल है ना, जो ऊपर बैंक हमको 3% दे रहा है वो 360% ले लेगा हमसे। अरे क्या चोर, तो आप पे पैसा खा के आप बैठे हैं। क्या बात कर रहे हैं आप। अरे मैं तेरा कह बाप रहा भी बैठा हुआ है। इसीलिए लगती है ऐसी बातें। रिक्वेस्ट है आपसे। क्या हुआ, गुस्सा आ रहा है तुझे? ओ मेरे बच्चे को गुस्सा आ गया क्या? वैसे लोगों से तुम 360% इंटरेस्ट साल का ले रहे हो, डेली का 1-1%। साले तुम्हारे अंदर चार हाँ, चार पीट के कीड़े पड़ेंगे। किसी का पैसा खा के नहीं बैठा मैं। पैसा खा के नहीं बेटा तू, तो रो क्यों रहा है? आप खा के बैठे हैं ना, वैसे किसी का खा के नहीं बैठा मैं। तो रोया क्यों? दोस्तों, बाप ऑफ रिकवरी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे के बटन को ज़रूर दबाएं और कमेंट में ज़रूर लिखें रिकवरी एजेंट की बजाओ। जी नमस्कार, मनीष कुमार जी से बात हो रही है। नमस्कार जी, नमस्कार। मनीष कुमार बोल रहे हैं। मनीष जी, मैं राहुल बात कर रहा हूँ रामफिन क्रॉप से। बोलो राहुल। हाँ जी मनीष जी, आपका लोन चला ना आपका सर 4,000 रुपये का। क्या हुआ सर, 3 महीने हो चुके, अभी तक पेमेंट नहीं हुआ उसका। हाँ, अभी थोड़े पैसे की दिक्कत थी ना, इस वजह से पेमेंट हुआ नहीं है। ये पेमेंट मैं करवा दूंगा 10-15 दिन में। सर यही चीज़ तो आपने 6 अक्टूबर को भी बोला था ना, 6 अक्टूबर को कि मैं 16 अक्टूबर को पेमेंट करा दूंगा मैं 10 दिन के हाँ अंदर। बोला था। और आपकी सैलरी डेट 5 तारीख है। नहीं, वो उधर से सैलरी तो नहीं मिला, इसलिए जॉब छोड़ दिया मैंने। तो जॉब छोड़ दिया तो अरेंज करके करना चाहिए था ना, आपने कहीं बैकअप रखा होगा ना, तभी तो आपने मैं 16 तारीख की कमिटमेंट की थी, 16 अक्टूबर को पेमेंट कर दूंगा मैं 10 दिन नहीं के नहीं, अंदर अंदर। बैकअप यही था कि मेरे को पिछले जो महीने भी पैसा आपने मिलेगा सेम ना डायलॉग वो बोला मिला था। नहीं। अभी भी आप सेम बोल रहे हैं। हाँ, अभी 10-12 तक मैं करवा देता हूँ इसको। इसी महीने में करा दूंगा, डेफिनेटली हो जाएगा पेमेंट आपका। अब 9,000 रुपये समथिंग हो चुका है। क्या हुआ? जो आपने 4,000 रुपये का लोन अप्लाई किया था ना सर, हाँ, उसका भी टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट आप चेक करेंगे एप्लीकेशन पर, लगभग 9,000 रुपये हो चुका है। आप बताइए क्या बेनिफिट हुआ। 4,000 का लोन था, लगभग 5,000 रुपये फाइनेंशियल बेनिफिट लग तो चुकी हुआ है। ही है यार, मुझे नहीं हुआ तो आपको हुआ। पैसा डबल कर लिया आपने अपना। ऐसा डबल कहाँ कर दिया सर, 4,000 रुपये का जब लोन था भाई ड्यू डेट 4,000 के तक। 9,000 बना दिए ना आपने। सर 4,000 रुपये का जो लोन था ना, ड्यू डेट तक आपको 5,360 रुपये पे करने थे। ड्यू डेट तक हम्म। 5 तक 5 तो तक आपने ये वो तो पे। आपका फायदा हुआ ना, अगर मैं ड्यू डेट पे पे कर देता तो 5,000 मिलते, अब आपको 9,000 मिलेंगे। तो सर हम कौन सा थोड़ा ना बोल रहे थे आप लेट पेमेंट करें, आप ड्यू डेट तक पेमेंट कर दें। तो भाई हमने तुमको थोड़ा ना इतना खुशी होनी चाहिए ना भाई, पैसा डबल हो गया, तुम दुखी क्यों हो रहे हो? मेरे ये समझ में नहीं आ रहा। अगर कस्टमर लेट पेमेंट कर रहा है तो उसको फाइन जोड़ रहे हो ना तुम तो वैसे भी। तो कस्टमर रॉन्ग कमिटमेंट में तो कर रहे हैं सर। 6 अक्टूबर को अरे बोलते रॉन्ग मैं 10 दिन। कमिटमेंट तो हो जाता है ना भाई, कभी पेमेंट आने वाला होता है, नहीं आता है तो फिर क्या करेगा बेचारा। और कमिटमेंट कस्टमर से लेता कौन है? जैसे अभी मैंने कहा 10 दिन, तो तुम लोग ही क्या पीछे पड़ जाते हो? नहीं नहीं नहीं, 2 दिन में करना पड़ेगा, 3 दिन में करना पड़ेगा, 5 तारीख को ही करना पड़ेगा। तो कस्टमर कहता ठीक है मैं कोशिश करूंगा। मैंने भी ऐसे बोला होगा कोशिश करूंगा। यही प्रॉब्लम है तुम लोगों की। तो सर कस्टमर को अब 90 दिन तो मिल चुका है, 90 दिन में पेमेंट नहीं हुई। इतना बड़ा तो लोन भी नहीं, 4,000 रुपये का अमाउंट था आपका, लोन लिया था आपने। पर मुझे ये बताओ, आज ये तो ठीक है तुम्हारा 2-4 हजार रुपए है, मैं तुमको लाख रुपए देता हूँ, तुम मेरा पैसा 90 दिन में डबल कर दोगे क्या? ये चीज तो हमने भी नहीं बोला ना आपको। डेली का तो तुम 1% रेट अपना लग रहा पैसा है। 90 दिन में डबल कर रहे हो और फिर भी तुम घबरा रहे हो। अरे बैंक हमारा पैसा 7 साल में डबल कर रहा है, 8 साल में डबल कर रहा है? तुम अपना सर पैसा डेली का 3 महीने में डबल कर रहे हो, मतलब साल में तुम 4 बार डबल कर रहे हो। है? सर जब आपने लोन अप्लाई किया था ना, अप्लाई करने से पहले लिखा था 1% का डेली का इंटरेस्ट रेट लगेगा इसके अंदर, तभी आपने अप्लाई अप्लाई करने किया था। से पहले अगर तुम उसमें लिख देते कि आपके कान काट लेंगे हम, आपके दोनों हाथ काट लेंगे, पाँव काट लेते, तो भी मैं लोन ले लेता।
लिखने से क्या होता है? लिखा हुआ था सर वो। मैंने नहीं बोला था क्या तुमको कि 15 अक्टूबर को पैसे दूंगा? तो मैंने भी बोला था, नहीं दिए ना मैंने, तो लिखने से क्या होता है? तुम तो हम देते ही नहीं। अरे तुम आप उसमें मैं लिख कर- देते हैं कि अगर तुमने टाइम पे पैसा जमा नहीं कराया तो तुमको फांसी पे लटकाया जाएगा, तो क्या लटका देते क्या? नहीं कर रहे हैं ना, वो भी नहीं कर रहे हैं आप। क्या नहीं कर रहा मैं? 5 अगस्त को पेमेंट करनी थी, वो भी नहीं करी आपने। नवंबर आ चुका है। तो तू पीछे पीछे क्यों जा रहा है? कभी अगस्त में जा रहा है, कभी अक्टूबर में जा रहा है। अरे नवंबर की बात कर। कमिटमेंट आपको याद दिला रहा हूँ सर, बस आप टाइम देते, टाइम पे पेमेंट नहीं मुझे होती याद आपकी। क्यों दिला रहा? मेरे को गजनी थोड़ी ना हूँ यार, मुझे भी याद है इतना तो। मुझे अभी भी सेम लाइन ही बोल, इसके अंदर कर दूंगा। पिछले महीने भी 10 दिन तो मैं हर बार तू कॉल करे तो अलग अलग कहानियां सुनाऊं या एक ही बात बताऊं? मुझे जो प्रॉब्लम है वही बताऊंगा ना। कह रहे हो सेम लाइन बोल रहे हो। तो सर एक बार रॉन्ग भाई जो लाइन मेरे साथ में हो रखा है मैं वही तो प्रॉब्लम बताऊंगा तुझे। तो सर क्या हमने समझी नहीं? 6 अक्टूबर को 16 अक्टूबर को करना, देख लीजिए आप। क्या 1 नवंबर आ चुकी है, पूरा दिया आपने। आप चाहे तो अरेंज कर सकते थे, पूरा महीना दिया है आपको अक्टूबर का। आज 1 तारीख हो गई नवंबर की। आप भी तो सोचिए सर, कैसी बातें एक कर रहे तारीख हैं हो आप। गई तो क्या हो गया भाई? तूफान थोड़ी आ रहा है, हो जाएगा तो जमा सर पैसा। वैल्यू होती है कि नहीं होती? आपके वर्ड की वैल्यू तो होनी चाहिए कि बंदे को मैं तुम्हारी टाइम दे रहा कौन हूँ सी सर। जबान की वैल्यू है ये बता दो। है हमारी वैल्यू जबान नहीं है की तो सर। फिर भी वैल्यू है। हमको तो कंपनी ने दे रखा, तुम्हें कौन दे रहा है? तुमको तो हम ही ना दे रहे टाइम पे। क्या वैल्यू नहीं है सर, बताइए। अभी भी आप बेधड़के से बोल रहे दिन का टाइम हो रहा है। पिछले महीने तो आपको पूरा महीना दे दिया, 10 दिन मांगे थे, 25 दिन दे दिए आपको तो हमने। कौन सा एहसान आपको तो कर 10 दिया? दिन दिन में डालने नहीं 20-20 चाहिए। फोन किए हैं तुमने, नहीं कोई करी टाइम मैंने। नहीं दिया मुझे। तुमने 1% भी टाइम नहीं दिया है। आप अलग ये हमारी ब्लेम मेहनत का डाल रहे हैं। फल है जो हमको मिला है। हाँ जी। ये हमारी मेहनत का फल है। हमने जो मेहनत करी है, तुमसे तो इतना मनीष जी कर दीजिए ना कॉल पेमेंट। उठा के टाइम अरे वेस्ट किया है, आपको तुमको इतना 6,000 में सेटलमेंट हो पेला है ना, जाएगा। 7,000 इस आपके वजह से 60 टाइम रुपये मिला है फोन हमको। क्लोजर हो जाएगा आपका। तुम दे रहे हो हमको टाइम। वॉइस ब्रेक हो रहा है सर आपका, आवाज कट के आ रही है आपकी। आवाज कट के आ रही तो कोई बात नहीं, पैसा भी कट कट के आएगा। मैं आपकी बेनिफिट की बात कर रहा हूँ कि सर 4,000 रुपये का लोन तो लगभग 5,000 रुपये तो भाई पहले मेरे बेनिफिट की एक भी आपको बात नहीं करी तुमने अभी तक। बताओ क्या बात करी है? बताओ क्या बेनिफिट है मेरा? हाँ जी। बताओ क्या बेनिफिट है मेरा? अभी आप पे करते थे 6,000 रुपये में आपका लोन है वो सेटलमेंट हो जाएगा, और 7,860 रुपये में फोर क्लोजर विथ एनओसी भाई एप्लीकेशन साहब से कम है। 4,000 रुपए का लोन तुम 6,000 में सेटलमेंट करोगे? हाँ भाई साहब, 5 ड्यू डेट तक ये 5360 इन्हीं रुपये। आदतों की वजह से तुम्हारा पैसा नहीं आ रहा है। तो भाई साहब 5 अगस्त को आपको 5360 रुपये पे अगर करना था। 1,000 रुपए में सेटलमेंट करना है तो बात को आगे बढ़ाएं। तो नहीं हो पाएगा ना। एक काम करिए, कंपनी को 10,000 रुपये दे दीजिए, 3 महीने बाद 2,000 में सेटलमेंट कर देंगे। करेंगे आप? हाँ बिल्कुल कर लेंगे। बताओ कहाँ डालना है 1,000 रुपए? करेंगे। 6,000 रुपये अभी कर दीजिए, 16,000 कर दीजिए। 6,000 रुपये में भेजो आपकी सेटलमेंट हो डिटेल जाएगा। भेजो, अकाउंट डिटेल वगैरह भेजो। आपका एक सेल्फी भेज दो, अकाउंट डिटेल, पैन कार्ड डिटेल, आधार कार्ड डिटेल वगैरह भेजो मुझे। रामफिल ग्रुप का लिंक भेज रहा हूँ ना, आप उसे पूरी पेमेंट कर राम दीजिए पिन 16,000। ग्रुप का लिंक है, तुम्हारा लिंक भेजे। अरे कंपनी को दीजिए ना, कंपनी ने आपको पैसा दे तो कंपनी को वापस कर दीजिए। 16,000 अरे कर तो दीजिए। मैंने मेरा आधार कार्ड वगैरह नहीं दिया है क्या? तो सर, जो कंपनी डिटेल आप- मैंने दी वही डिटेल तो मैं कंपनी से भी लूंगा ना। नहीं सोचते भी नहीं है, क्या बोल रहे हैं आप? पेमेंट हो दोस्त नहीं तो रही है तू आपसे। नहीं रहा है, मुंह उठा के कुछ भी बोलता रहता है। हाँ हमने इतने दिए तो तुम भी इतने दे दो, तुम इतने में सेटलमेंट कर रहे हो तो हमें भी कर देना। ये तो तुम बोल रहे हो, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ। सर 4,000 का लोन लिया तो 6,000 में सेटलमेंट करा लो। अरे बेवकूफ इंसान, सेटलमेंट का मतलब ही ये होता है कि जितना लिया उससे कम में ही होगा वो। जितना लिया उससे ज्यादा में सेटलमेंट नहीं होता। आउटस्टैंडिंग अमाउंट ही 9,000 रुपये हो चुका है, उसमें होता है आउटस्टैंडिंग को 9,000 नहीं, इसको 9 लाख बना दो तुम, तो भी मैं 1,000 रुपए में सेटलमेंट करूंगा, 1,000 रुपए में। और बताओ। बता दीजिए आप। बोलने से थोड़ा ना होता है। डेली का 1% इंटरेस्ट लग रहा है। डेली का 1% मतलब महीने का 30%। अच्छा 3 महीने में पैसा डबल। डेली 1%। साले ना आपसे तुम कोई रूल्स मानते हो ना, तुम्हारे लिए आरबीआई की गाइडलाइन काम करती है। अब ले लो पैसा, डूब गया तुम्हारा पैसा। डेली का 1% इंटरेस्ट तुम्हारा बाप रख के गया, 1% इंटरेस्ट डेली का। प्लीज ऐसे बात मत करिए। मैं आपसे आप करके बात कर रहा हूँ, प्लीज अब्यूज मत आप करके करिए। नहीं है। डेली का 1% का मतलब क्या होता है? साल का 360% इंटरेस्ट है। गूगल है ना, जो बैंक हमको 3% दे रहा है वो 360% ले लेगा हमसे।
साले अरे मुंह तोड़ दूंगा तेरा। ये बेवकूफ है क्या आप? एक ही चीज को बेवकूफ तो बार-बार तेरा रिपीट- बाप है, जिसने तुझे बताया भी नहीं कि बेवकूफ औलाद पैदा करी है, तेरे को यहाँ बिठा रखा है। किसी ने बोला नहीं क्या तुझे कि तेरा खानदान बेवकूफ है? आपके पिताजी होंगे सर। तुझे क्या लगता है तू समझदार है? बता रहे हैं गूगल पे सर्च तुझे क्या लगता है तू समझदार है क्या? नहीं, रामफिन ग्रुप गूगल है ना आपके पास? पढ़े लिखे मेरे भी पास आप तो ना गूगल है ना गूगल है, कुछ नहीं रखता मैं। अरे प्रूफ दे रहे तब भी नहीं हो रहा क्या आपसे? प्रूफ देते हो गूगल पे सर्च करिए भाई का रामफिन प्रूफ है? ग्रुप क्या सर्च करना है गूगल पे? होगा। क्या सर्च करना है गूगल पे बता। वहाँ पे लिखिए रामफिन ग्रुप का इंटरेस्ट कितना लगता है, वहाँ पे लिखा हुआ 1% का डेली इंटरेस्ट लगता है। ऐसे रामफिन कॉप की ऐसी की तैसी डेली का 1% इंटरेस्ट लगता है। हमारा बाप बहुत रख के अच्छी गया है 1% इंटरेस्ट यहाँ पे। तो कंपनी के आगे हाथ फैला रहे थे पेमेंट कौन फैला रहा हाथ? जब नहीं हाँ रे, हमने हाथ फैलाया तो तू पूरा फैल जा मेरे आगे आके लेट जा, तभी मिलेगा हाँ जी। पैसा। तो हमें जरूरत थी, हमने हाथ फैला दिया, अब तुम्हें जरूरत है तुम टांगे फैलाओ, आ जाओ। बातें कर रहे हैं आप, सभी ऐसी बातें कर रहे हैं। पैसा लेने का नीयत नहीं है आपकी पेमेंट करने की, सभी ऐसी बातें हो रही हैं। तुम्हारी नियत देख के ही मैं ऐसे बोल रहा हूँ तुमको। साले चोर हो तुम, चोर। 10 दिन का टाइम और मांग लूंगा, फिर ये पूरा महीना निकल जाएगा। 10 दिन? अब तो मेरे बात सुन, इसको रिकॉर्डिंग कर ले, 10 साल भी पैसे नहीं दूंगा तुम लोगों को। और बता। कंपनी को पता पैसा दे रहा, कंपनी को निकालना भी आता है। कंपनी को निकालना आता होता तो तेरे जैसे इधर बिठा के रखती क्या बंदरों को? हाँ, लीगल नोटिस का लीगल नोटिस को उसी को घुमा घुमा के, इतनी बार घुमा के टुकड़े करके पीछे डालूंगा ना, सारे दर्द के मारे जा नहीं पाएगा सुबह सुबह। सर अभी तो आरबीआई का बोल रहे थे ना आप भूल गए? अपनी कानून नहीं भूल गए आप? क्या? कानून की भाई साहब, कानून हमारे ऊपर लागू ही नहीं होता। अरे बिल्कुल क्यों? 100 रुपए कानून ना बोल, 100 रुपए होता नहीं है क्या सर? तुम कौन से ईमानदार हो साल के 360% लेने वाले? तुम तो डाकू हो। साला चोर तो मेहनत करता है, उसको तो बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। तुम तो साले डाकू हो, डाकू। सर बिल्कुल, चोर तो आराम का खाता है ना सर। हाँ, चोर तो दिमाग लगा के चोरी करता है, तुम तो काट के ले जा रहे हो कस्टमर का। हाँ बिल्कुल। अरे क्या चोर तो आप पैसा खा के आप बैठे, क्या बात कर रहे हैं आप? अरे तेरा बाप भी बैठा हुआ है। जी आपके पिताजी होंगे वो। तेरे बाप को कोई लोन नहीं देता तो मेरे ऊपर चढ़ रहा है साला। आपके पिताजी को कुछ या अपने बाप को भी बता स्कीम के ऐसे लोन लेने का और खा जाने का। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपके पिताजी से बात कर रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना। भाई एक चीज बता, मैं जहाँ से गलती हुई है मैं तो उसी को पकड़ूंगा ना। तो फिर क्यों ला रहे हैं? हाँ तो बाप की गलती है तू। मैं आपको बोल रहा हूँ, आपके पिताजी को बोल रहा हूँ, आपको बोल रहा हूँ। अरे तेरे बाप की गलती है ना तू। तो तुम्हारे बाप की गलती है, तुमको 4000 रुपए का लोन नहीं मिल रहा की तरह आए थे। किसकी तरह आएगा? की तरह है? तो तुम्हारी कंपनी को लोन क्यों देती है? अब ले का बन जा, तभी मिलेगा। तो लगती है ऐसी बातें रिक्वेस्ट है आपसे। क्या हुआ, गुस्सा आ रहा तुझे? ओ मेरे बच्चे को गुस्सा आ गया क्या? नहीं गुस्सा नहीं आ रहा मुझे। फिर काफी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप पर क्या आप तो फैमिली पे आ रहे हैं सीधा, ये अच्छी बात थोड़ी ना है। तो रो क्यों रहा है तू? अगर तेरे अंदर पेशेंस नहीं है तो पैसा भी नहीं है इधर। सबसे पहले पेशेंस रखना सीख बच्चे। आपके माँ बाप को गाली को अच्छा लगेगा? आप बताइए। भाई साहब मेरी बात सुनो, तूने अभी किसको बोला? हाँ, किसको बोला अभी? माँ बाप की गाली कौन दे रहे हैं सर? आप ही दे रहे हैं ना। मैं तो हाँ तो बस तू मेरे को दे दे गाली, मैं तेरे को दे दूंगा। मुझे फर्क पड़ेगा तो मैं देखूंगा, तुझे फर्क पड़ेगा तू देख। तेरा बाप चोर साले, खानदान चोर, साला दलाल है तू, दलाल। नहीं है, ये अच्छी बात नहीं होती है। तू दल्ला है, दल्ला। जी आपने लोन लिया है तो क्या हो गया? लोन लिया तो 360% इंटरेस्ट, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? अरे एक चीज बता सुन, साले 4-4 हजार रुपए का लोन कौन लेता है ये बता? जिसको बहुत ही ज्यादा अर्जेंसी होती है वही लेता है 4 हजार रुपए का लोन। वैसे लोगों से तुम 360% इंटरेस्ट साल का ले रहे हो, डेली का 1-1%। साले तुम्हारे अंदर 4-4 फीट के कीड़े पड़ेंगे। हाँ, 4-4 फीट के कीड़े पड़ेंगे तुम्हारे अंदर। वो तो आपके पिताजी में पड़ेंगे सर। अब आ गया ना, अभी तो कह रहा था पिताजी पे नहीं जाना, अब कौन आया पिताजी पे? साला
बढ़वा बोला तू था कि सबसे बैठी है, ड्यू डेट दी थी ना 5 अगस्त को कर देते। ड्यू डेट में डाल दूंगा, चले गए निकल यहाँ से। तो क्यों नहीं की? इतने इज्जत डालते तो 5 अगस्त को कर देते। कंप्लेंट क्यों नहीं लेगा? मैं डाल दूंगा रे। 5 अगस्त को करनी थी ना, 5 अगस्त 5 अगस्त को तो छोड़, अब तो 5 दिसंबर को भी पेमेंट नहीं आएगी। अरे सर हमें पता है कैसे ले जाएगी, आपके भाई है ना। तेरे को पता होता ना तो तू ले लेता अब तक। यहाँ रो नहीं रो था, कॉल पे रो रहा है साला, इतना बड़ा हो के रो रहा है। हाँ पापा मेरे को ऐसे बोला आज कस्टमर ने, सामने होता तो तेरे को कान पकड़ पकड़ के मारता अभी। अरे क्या मारते, कर्जा लेके बैठे हुए आप। कर्जा आते ना आपका मुंह खुलता जब मैं फोन पे जो कोई भी बोलने का। बाकी क्या करता तू? तो एक काम कर, मेरे एड्रेस पे आ जा, रोकड़ा लेके चला जा 4000 रुपए। नहीं या तो होगा, पेमेंट होती नहीं है। जब पैसा लेना तो हाथ नहीं होती तो तू भर दे 4000 रुपए। तेरे को किसी ने रोक रखा है क्या? हाथ पकड़ रखे है? तू 4000 के लिए 4 महीने से भीख ही मांग रहा है। यूं नहीं मैं डाल दूं पैसे? तो ना फिर इतना बुरा लग रहा है, तो इसलिए बुरा लग रहा है। मुझे तो बुरा लग ही नहीं रहा। तुझे प्रॉब्लम हो रही तू खुद ही डाल देता, हर महीने 1000 भी डालता तो हो जाता। भी तो जलील हो रहे हैं। मैं कहाँ जलील हो रहा हूँ? मैं तो 1% जलील नहीं हो रहा। गलत भरी हुई है आपके अंदर। मुझे तो फर्क ही नहीं पड़ता। बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। कहाँ फर्क पड़ेगा? हाँ यही सीखा, फर्क पड़ेगा। फैमिली में यही सिखाया है आप। हाँ तुमने क्या सीखा है? तुमने क्या सीखा है? सर मैं किसी का पैसे बैठा, कोई मेरे को बोल नहीं सकता आगे से जो आपको बोलने जा रहा है। किसी का पैसा खा के नहीं बैठा मैं। पैसा खा के नहीं बैठा तू? तो रो क्यों रहा है? आप खा के बैठे हैं ना, वैसे किसी खा के नहीं बैठा मैं। तो रोया क्यों? हाँ जी, रो क्यों रहा है? कौन रो रहा है? अबे आवाज तो तेरी रोने जैसी आ रही है। हो रहा है और मेरे बच्चे दे दूंगा 4000 रुपये, रो मत तू। तो सर ये आपके पिताजी थोड़ा दिख रहे थे कंपनी के पास, हमें कौन सा पता आपकी नीयत अभी का तो खोट तू है। पिताजी के लिए तू चिढ़ रहा था, वापस तू पिताजी के नाम पे आ गया। साले तेरे बाप को दूंगा मैं। आपकी नीयत में खोट था, हमें थोड़ा ना पता था। अभी गड़गड़ा रहे तेरे बाप को मुर्गा बना के। सर बदतमीजी से बात मत करिए, पहले बोल रहा हूँ आपसे, लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ आपको मैं सिर्फ। वार्निंग? मैं फिर दूंगा तेरे बाप को मुर्गा बना के। बिल्कुल वार्निंग दे रहा हूँ मैं आपको। तेरा बाप चोर